कबीरदास का सिद्धांत। रामानंद जी से राम नाम की दीक्षा लेने पर भी कबीर के राम रामानंद जी के राम से भिन्न थे। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण ब्रह्म है। वे सदैव निर्गुण राम जपने का ही लोगों को उपदेश देते थे। उनकी राम भावना को लोग ब्रह्मवश मुसलमानी एकेश्वरवाद का पर्याय समझ लेते हैं, किंतु उनकी राम भावना भारतीय ब्रह्मवाद से बहुत मिलती है। वे कहते हैं, खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यो समाई। ध्यान देने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनके राम सगुण और निर्गुण दोनों से परे हैं। अला एक नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा, ता नूर थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। कबीर ने कभी दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। इसी कारण उन्हें ब्रह्म, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखलाई देता और वे उस परम सत्ता के लिए राम, रहीम, अल्लाह, सत्य, नाम, गोविंद साहब कोई भी नाम का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनके विचार से उस अपरंपार सत्ता के अनंत नाम हैं। भौतिकवाद से रहित भारतीय ब्रह्मवाद को ग्रहण करने वाले कबीर पर जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत तीनों से भिन्न सत्ता मानने वाले भौतिकवाद से युक्त एकेश्वरवाद का प्रभाव नहीं पड़ा। वे चैतन्य के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं मानते थे। आत्मा और जड़ जगत अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। संसार में चारों ओर उन्हें ब्रह्म ही दिखलाई पड़ता है। उनकी रचना में स्थान स्थान पर इसी आत्मवाद की झलक दिखाई पड़ती है। पाणी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जिस प्रकार छोटे से बीज के अंदर बड़ा विशाल वृक्ष अंतर्हित रहता है, उसी प्रकार बीज रूप ब्रह्म के अंदर नाम रूपात्मक जगत निहित रहता है, जिसे इच्छा होने पर ब्रह्म जब चाहता है तब विस्तार करता है और अंत में अपने में समेट लेता है। ब्रह्मवादियों की यही भावना कबीर के वचनों में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इनमें आप सबहिन में, इनमें आप सबहिन में, आप सू खेले, नाना भांति घड़े सब भाणे, रूप धरे धरी मैले। वेदांत के प्रतिबिंबवाद, जिसके अनुसार ब्रह्म बिंब है और नाम रूपात्मक दृश्य जगत उसका प्रतिबिंब की झलक इनकी वाणी में यत्र तत्र दिखलाई पड़ती है। खंडित मूल विनाश कहो कीम विगहत कीजै, ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानी जय। वेदांत के कनक कुंडल न्याय के अनुसार जिस प्रकार कुंडल सोने से बनता है और अंत में पिघलाए जाने पर वह सोना हो जाता है, उसी प्रकार इस नाम रूपात्मक दृश्यों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। जैसे बहु कंचन के भूषण ये कही गाली तवाव हिंगे, ऐसे हम लोक वेद के बिछुड़े, सुन्नी ही माँ ही समाय हिंगे। वेदांत के अनुसार
कबीर मानते हैं कि वही ब्रह्म सत्य है और जो कुछ दिखलाई पड़ता है वह असत्य है, केवल मायात्मक भ्रांति ज्ञान है। कबीर अपनी वाणी में इस बात को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, संसार ऐसा सुपिन जैसा जीव न सुपिन समान। कबीर ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है कि संसार को सत्य समझने वाला प्राणी माया के बंधन में पड़कर दुख भोगता है। संसार के मोह में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर माया का आवरण पड़ जाता है, उसके चारों ओर अज्ञान अंधकार छा जाता है, जिसके फलस्वरूप वह सुखों के मूल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। उस अज्ञानी मनुष्य को मायापूर्ण संसार सुखद प्रतीत होता है। माया ही विषय वासनाओं को जन्म दे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के द्वारा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। पग पग पर माया के द्वारा कष्ट पाने पर भी अज्ञानी मनुष्य माया को त्यागना नहीं चाहता और प्रतिक्षण वह उस परम सत्ता से दूर होता जाता है। जिस प्रकार काई लग जाने से दर्पण की आभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा रूपी दर्पण पर माया रूपी काई के जम जाने पर आत्मा को आत्मज्ञान दुर्लभ हो जाता है। कबीर में अद्वैतवाद की पूरी झलक दिखलाई पड़ती है, किंतु इसे हम शुद्ध द्वैत नहीं मान सकते, क्योंकि शुद्धाद्वैत में माया ब्रह्म की ही शक्ति मानी जाती है। परंतु कबीर ने माया को मिथ्या या भ्रम मात्र माना है, जिसका कारण अज्ञान है। कबीर का यह अद्वैत शंकर के अद्वैत से मिलता है। दर्पण को हरि भक्ति के द्वारा स्वच्छ करके जब साधक ब्रह्म का अनुभव करता है, उस समय वह सुख दुख से परे ब्रह्ममय होकर अमर हो जाता है। भक्ति ही से मायाकृत अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने परायक का भेद मिटता है। उचित चेती यह कहना उचित होगा कि ज्ञानियों की ब्रह्म जिज्ञासा और वैष्णवों की सगुण भक्ति की विशेष विशेष बातों को लेकर कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का भवन खड़ा किया। ज्ञान मार्ग के अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म शुष्क चिंतन का विषय था, किंतु कबीर की भक्ति से योग से उसमें प्रेमपूर्ण चिंतन को भी स्थान मिला। व्यक्तिगत साधना के द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर साधक अमर हो जाता है। उस चिरस्थायी सत्ता का सामीप्य पाकर आत्मा अमर हो जाती है। ऐसा ही अमरत्व प्राप्त करके कबीर कहते हैं, हरि मरी हैं तो हमहु मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। जब मनुष्य आत्म उत्सर्ग की इस चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह प्रेम उसके लिए अमृत हो जाता है। हरि रस यह परमानंद की अवस्था है, जहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार कर साधक चारों ओर उसी ब्रह्म की ही झलक देखता है। तू इस स्वर्गीय प्रेम को प्राप्त करके साधक का प्रेम मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता, किंतु सृष्टि के सभी जीव जंतु उसकी सीमा के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सभी जीव साईं के प्यारे। इसी कारण कबीर कहते हैं, कहे कबीर एक राम जपहू रे, हिंदू तुरक न कोई। कबीर के इस प्रेम पूर्ण चिंतन को हम पारमार्थिक और ऐहिक इन दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं। कबीर का यह प्रेम तत्व सूफियों की देन है, किंतु उस प्रेम तत्व को उन्होंने भारतीय ढांचे में ढाल दिया है। इस्लाम के पश्चात सूफी फकीर को चारों ओर परमात्मा रूपी प्रियतमा के दर्शन होने लगते हैं, किंतु
आत्म उत्सर्ग के पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर और उस अमर प्रेम का अनुभव करने पर कबीर को चारों ओर परमात्मा रूपी प्रियतम दृष्टिगोचर होते हैं। सूफी लोग परमात्मा को प्रियतमा के रूप में देखते हैं और कबीर दास ने ब्रह्म को प्रियतम के रूप में देखा, जो भारतीय माधुर्य भाव के सर्वथा मेल में है। निर्गुणवाद और सगुणवाद की एकेश्वरवादी बाहरी समता रखने वाली बातों के सम्मिश्रण और उसके साथ प्रेम तत्व के योग से कबीर की भक्ति का निर्माण हुआ, किंतु वे सदैव निष्काम भक्ति का ही उपदेश देते रहे। अवतारवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी होते हुए भी कबीर हिंदुओं के जन्म मरण संबंधी सिद्धांत और पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य को अगले जन्म में भोगने पर विश्वास करते थे। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के साधनात्मक रहस्यवाद को तो कबीर ने अपनाया ही, और साथ साथ समय के अनुकूल जान हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद को भी अपनाया। मुसलमानों के देश में बस जाने के कारण और हिंदू जनता में नैराश्य का साम्राज्य फैल जाने के कारण सगुण भक्ति की ओर जनता को अग्रसर करना कठिन था, और दूसरी ओर हठ योगी अर्थशून्य बाहरी विधि विधान तीर्थाटन पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाकर घर के भीतर कोठों की बातें बतला चुके थे। इस कारण उन्होंने उनके साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे, जिसके फलस्वरूप सामान्य जनता पर उनका पूरा आतंक जम गया। मुसलमानों की इस हिंसा वृत्ति रोकने के लिए उन्होंने वैष्णवों के अहिंसा तत्व को ग्रहण किया और मुसलमानों को खूब फटकारा कि जिस सत्य को कबीर धर्म मानते हैं वह सत्य सब धर्मों के मूल में है, किंतु सत्य की खोज में निकलने वाला मानव उस परम सत्य को मिथ्या विश्वास और पाखंड से परिच्छिन्न कर देता है। इस बाहरी आडंबर नष्ट कर देने पर धर्म भेद जनित वैमनस्य स्वयं विलीन हो जाता है। उस परम सत्य के आलोक के समीप धार्मिक सांप्रदायिकता क्षण भर में अंधकार के समान नष्ट हो जाती है। हिंदू मुसलमानों को प्रेम सूत्र में बांधने के लिए उस सत्य के अधिकारी कबीर उसी अमर सत्य के उपदेश में रत रहते थे। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के साथ उनकी पुष्टि के लिए अनेक स्थानों पर लौकिक आचरण और व्यवहारों का वर्णन किया है। उनकी साखियों का विशेष संबंध लौकिक आचरणों से है और पदों का संबंध विशेषकर धार्मिक सिद्धांतों और अंशतः लौकिक आचरण से है। परम सत्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को दास्ता की श्रृंखला से मुक्त करना आवश्यक है। बाह्य आडंबरों से यह श्रृंखलाएं परस्पर अधिक जटिल होती जाती हैं। इस कारण अंधविश्वासों में फंसकर हीन जीवन व्यतीत करने वाले प्राणियों को मुक्त करने के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया है। बहुदेव उपासना, अवतार, मूर्ति पूजा, हिंदुओं के श्राद्ध, एकादशी, तीर्थ व्रत, मंदिर इत्यादि का विरोध मुसलमानी जोश के साथ किया है और मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोज़ा, हज, ताजियेदारी की असारता दिखलाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरा हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर की है। सार यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने किसी नामधारी धर्म के बंधन में अपने आप को नहीं डाला और स्पष्ट कह दिया कि मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान। मुसलमानों को फटकारते हुए कबीरदास कहते हैं
दिन भर रोजा रहते हैं, राती हनत हैं गाय। यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी सुदाए, कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जोनर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। साथ ही साथ हिंदुओं से कहते हैं, मूड़ मुड़ाए हरि मिलें सबको ले मुड़ाए। बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। धार्मिक सुधार और समाज सुधार का घनिष्ठ संबंध है। धर्म सुधारक को समाज सुधारक होना ही पड़ता है। कबीर ने भी समाज सुधार के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। हिंदुओं की जाति पाति, छुआछूत, खान पान आदि के व्यवहारों और मुसलमानों के चाचा की लड़की ब्याहने, मुसलमानी आदि कराने का उन्होंने चुभती भाषा में विरोध किया है और इनके विषय में हिंदू मुसलमान दोनों की जी भर कर धुलाई की है। एक पवन एक ही पानी, करी रसोई न्यारी जानी। माटी सू माटी ले पोती, लागी कहो कहाँ धू छोती। धरती लिपि पवित्र किन्ही, छोती उपाय लीक विचि तिन्नी। याका हमसु कहो विचारा, क्यों भव तीरी भव रही आचारा। छुआछूत का उन्होंने इन शब्दों में खंडन किया है। काहे को कीजे पांडे छोती विचारा, छोती ही ते उपना सुध। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। छोती छोती करता तुम्हारी तुम्ही जाए, तो गर्भवास काहे को आए। जनमत छोती मरत ही छोती, कहे कबीर हरि की निर्मल ज्योति। जन्म ही से कोई द्विज या शूद्र अथवा हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता। इसको कबीर ने कितने सीधे किंतु मन में जम जाने वाले ढंग से कहा है। जो तू बामन बमनी जाया, तो आन बाट वह क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुर्कनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। उच्चता और नीचता का संबंध उन्होंने व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि कोई व्यवसाय नीच नहीं है। वे उन ज्ञानियों में से नहीं थे जो हाथ पांव समेट कर भेंट करने के लिए समाज के ऊपर भार बन कर रहते हैं। वे परिश्रम का महत्व जानते थे और अपनी आजीविका के लिए वे अपने ही हाथों का आसरा रखते थे। कबीर रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है। रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओतप्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अंतर्हित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है। यही दिव्य संयोग है। आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन। इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है। उस एकांत सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अंतर्हित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती, वह प्रेम अमर होता है। ऐसे प्रेम में जीव की संपूर्ण इंद्रियों का एक ही
करण हो जाता है। समस्त इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है।